नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पिछली क्लासों को सपोर्ट करने के लिए। तो मित्रों, आज की क्लास में हम प्रारंभ कर रहे हैं कामयाबी सीरीज के अगले सेशन को। कामयाबी सीरीज एक महत्वपूर्ण सीरीज है जिसमें आप देख रहे हैं 1000 प्रश्नों की शानदार श्रृंखला। इस सीरीज में आपने अब तक जितने प्रश्नों पर अध्ययन किया है, जितने प्रश्नों पर बात की है, वो सभी प्रश्न अच्छे लेवल के, अच्छे किस्म के प्रश्न थे। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल थे। अब आने वाली परीक्षाओं में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इन्हीं सभी संभावनाओं को देखते हुए हमने और बहुत सारे प्रश्नों पर डिटेल करनी बाकी है। तो आइए, आप सभी का स्वागत करते हुए आज की इस क्लास में आप सबको ले चलता हूं और नए प्रश्नों की ओर। चलिए मित्रों, आप इस सीरीज से जुड़कर अपने आप को बहुत ही अच्छा मान रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन ये है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, खुद भी करें। यदि कोई आपका मित्र ऐसा है जो हिंदी विषय को पढ़ना चाहता है तो उसके मोबाइल से भी आप सब्सक्राइब करवाएं और उसे इस गुणवत्तापूर्ण क्लास का लाभ दिलवाएं। चलिए मित्रों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है कमेंट जरूर लिख दें। यदि आपको क्लास में कोई दिक्कत लगती है या क्लास में कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते हैं तब भी आप कमेंट कर दें। यह है पढ़ करके मजा नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक जरूर करके जाएं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद रहेगा। तो चलिए, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। आज की कक्षा का ये पहला सवाल ये है आपके लिए। निम्न में से अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। अर्जुन को किस किस नाम से जाना जाता है, वो तो उसके पर्यायवाची हैं, और जो उनका पर्यायवाची नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो सवाल आपके सामने है, उत्तर आपको देना है। पहले प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ लें जब तक मैं आपको कुछ खास चीजों के बारे में बता दूं। पार्थ, जब आप महाभारत का एपिसोड देखते हैं या महाभारत देखते हैं तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बहुत बार ये नाम पुकारा जाता है, हे पार्थ, हे गुड़ाकेश। ध्यान रखना, गुड़ाकेश में एक जबरदस्त संधि है, गुड़ा का धन ईश। ये बहुत ही जबरदस्त संधि है और इस संधि का नाम बताएगा उस विद्यार्थी को मेरी तरफ से इनाम होगा, और इनाम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। पहले इसमें संधि का नाम बताइए। यहां देखिए दोस्तों, पार्थ भी है, गुड़ाकेश भी है या गुड़ाकेश भी है और धनंजय भी है। तो सही उत्तर इसका बनेगा महीधर। और महीधर किसको कहते हैं? शैलधर को। शैलधर को किसे कहते हैं? पर्वत को। पर्वत का पर्यायवाची है दोस्तों क्या? महीधर। महीधर के अलावा इसे भूधर भी कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा कि अर्जुन का पर्यायवाची महीधर नहीं होता। क्या क्या होता है? धनंजय होता है, पार्थ होता है, गुड़ाकेश होता है। ठीक है, धनुर्धर, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के ये पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज की कक्षा के दूसरे सवाल पर हम चलते हैं। ये रहा आज की कक्षा का दूसरा सवाल। निम्न में से पिक वल्लभ किसका पर्यायवाची है? देखो, पर्यायवाची में से सवाल आने लग गए हैं, बहुत बढ़िया। एक टॉपिक को लिया है तो वहां से सवाल आ रहे हैं। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द शुद्धि है, यहां से सवाल आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपसे आगे कोई और विद्यार्थी जा रहा है, और ऐसा आपको कतई मंजूर नहीं होना चाहिए कि आप भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और कोई अन्य विद्यार्थी भी हिंदी की तैयारी कर रहा है तो आपसे बेहतर उसकी तैयारी हो, ऐसा आपको मंजूर नहीं होना चाहिए। चलिए, आज की कक्षा का ये दूसरा सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पिक वल्लभ किसे कहते हैं? पिक मतलब कोयल, और कोयल को सबसे प्यारा क्या होता है दोस्तों? कोयल को सबसे प्यारा क्या होता है? आम होता है मित्रों। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? आम। सही है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है? अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है उसकी बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा, निम्न में से शब्द और विलोम का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विलोम शब्द होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उसको आपको छाट करके अलग कर लेना है। कर लेंगे सर, हमें आता है। कर लीजिए भैया, मैं भी तो यही चाहता हूं आप माहिर बन जाएं। अपना जो पढ़ रहे हैं उसमें आप महारत हासिल कर लें। ऐश्वर्य का विलोम शब्द अनैश्वर्य होता है क्या? बिल्कुल होता है, ये तो सही है, ये तो सही है। कृश मतलब बहुत ही दुबला पतला, और पुष्ट का मतलब बहुत ही हष्टपुष्ट दिखने में। उदयाचल का मतलब उगता हुआ सूर्य। अस्ताचल का मतलब अस्त होता हुआ सूर्य। अस्ताचल दिशा भी हो सकता है, उदयाचल पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। उपार्जित
और अर्जित दोनों का एक ही अर्थ होता है। उपार्जित का मतलब भी ग्रहण करना और अर्जित का मतलब भी ग्रहण करना, इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा? इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। राइट आंसर मित्रों, सही है, बात तो सही है, हम जा रहे हैं सही दिशा में। आगे बढ़िएगा। निम्न में से शब्द और विलोम का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? फिर से विलोम शब्द आ गया है, पहले पर्यायवाची आए फिर विलोम शब्द आए हैं। अब देख लीजिए विलोम शब्द क्या कहते हैं। प्रदत्त का विलोम शब्द आप जानते हैं क्या होता है? क्या प्रदत्त का मतलब दिया हुआ होता है। प्रदत्त का अर्थ तो क्या होता है? दिया हुआ। और इसका विलोम शब्द क्या होता है जानते हैं? इसका विलोम शब्द होता है आदत। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर आदत का मतलब तो लत होता है। वो आदत ये तय नहीं आता दोस्तों, उसमें होता है आदत, ऐसे होता है। वो ये है लत, इसका मतलब होता है लत। क्या? लत। क्या होता है भाई? लत। और ये जो आदत है वो आदत ऐसे लिखना है आपको, आदत, ये सही है। तो प्रदत्त का विलोम शब्द क्या होता है? आदत। निष्पक्ष पक्ष, नीचे आइए। परिश्रम गौण नहीं हो सकता, परिश्रम का विलोम शब्द गौण नहीं हो सकता। प्राची और प्रतीची ये शब्द आपने बहुत ही कम सुने होंगे, लेकिन ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अब प्राची का अर्थ क्या होता है और प्रतीची का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिएगा आप। प्राची का अर्थ होता है दोस्तों पूर्व। क्या? पूर्व। ये तो है तद्भव, और इसका तत्सम रूप क्या होता है? पूर्व। क्या होता है? पूर्व, ध्यान रखना। और इसका विलोम शब्द क्या है? पश्चिम। ये बात दिशा की हो रही है दोस्तों, तो ध्यान रखना प्रतीची और प्राची एक दूसरे के विलोम है, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं। प्रसाद नहीं होता है और आगमन निगमन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आप सभी से उम्मीद की मैंने कि आपने सही उत्तर दिया होगा, इसलिए आगे वाले प्रश्न पर लौट चलते हैं। चलिए सवाल क्या है देखिए। जो पहले कभी नहीं देखा गया वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? एक वाक्य है, ये वाक्य तो नहीं है, वाक्यांश कहूं मैं इसे, क्या कहूं दोस्तों? वाक्यांश कहूं। वाक्य की जगह मैं क्या कहता इसे? इसे वाक्यांश कहता तो ज्यादा सुंदर लगता, क्योंकि वाक्य ना होकर के ये क्या है? वाक्यांश है। तो यहां पर होना चाहिए था वाक्यांश। ठीक है, कोई बात नहीं, इसने वाक्य मान लिया तो हम भी वाक्य मान लेते, तो इसका उत्तर देना है हमें तो दे देंगे भैया, सिंपल बात है। चलो सर बताओ, देखिएगा क्या है प्रश्न, क्या है? जो पहले कभी नहीं देखा गया। अल्पज्ञ ना, जिसे कम ज्ञान है, जो कम ज्ञान वाला है उसे कहा जाता है अल्पज्ञ। अभूतपूर्व, जो पहले कभी हुआ ही नहीं उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। अश्रुतपूर्व, अश्रुत का पूर्व का मतलब होता है जो कभी पहले सुना ही नहीं गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे कहते हैं अश्रुत। ये तीनों तो नहीं हो सकते। अदृष्ट, यहां पर देखिएगा अदृष्ट, अदृष्ट का मतलब जो पहले कभी देखा नहीं गया हो उसके लिए होता है शब्द अदृष्ट, इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आप जा रहे हैं ना, सही जा रहे हैं ना, सही पढ़ रहे हैं ना, अच्छा पढ़ रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना? आएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो, गिनाने योग्य हो या गिनने योग्य हो, तो उसे वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? बता देंगे सर? अग्र यानी आगे, इतना तो पता है ही ना सर हमें। अग्र यानी आगे होता है, ये तो पता है ही ना, जानते हो ना। अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। तो यहां पर देखिएगा अग्र, अग्र का मतलब आगे, आगे यानी पहले, और गण्य यानी मतलब गिनने योग्य। तो जो पहले गिनने योग्य है उसे क्या कहा जाता है? अग्रगण्य। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अपारदर्शी का अर्थ होता है जो आर पार नहीं देखा जा सकता, जिसके तो ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं हो जो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। और आकस्मिक का मतलब तो होता है दोस्तों अचानक, कोई घटना घट गई हो तो उसे अचानक घटना घट जाती है, उसे आकस्मिक घटना कहा जाता है। इस प्रकार से आपका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम, फिर बात आ गई है तत्सम तद्भव की, देशज विदेशज की। विदेशज वे शब्द होते हैं जो बाहर से आए हैं, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के हैं, हिंदी में ज्यों के तो प्रयुक्त हो रहे हैं। तद्भव उन शब्दों को कहा जाता है जो संस्कृत के हैं लेकिन उनका बिगड़ा हुआ, उनका परिवर्तित रूप हम हिंदी में काम में ले रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। यहां पर देखिए अष्टापंचाशत नहीं, ये तो गिनती है, और ये तो बेटा क्या है आपकी? ये तो आपकी है ये तो आपका तत्सम है,
और इसने पूछा क्या है, तत्सम शब्द नहीं है वो पूछा है। अकार्य, अकाज इसका तद्भव होता है, और इष्टि का ईंट इसका तद्भव होता है, ये तो तत्सम है, ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम है। आयसु देखिएगा आप, आयसु का तद्भव क्या तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है दोस्तों आयसु, ये आयसु। और आयसु का अर्थ क्या होता है, लंबी उम्र वाला। कौन सा दोस्तों, लंबी उम्र वाला, लंबी उम्र। यहां पर ध्यान रखिएगा, आयुष है कि आयसु है, आयसु है, आयुष होना चाहिए था कि आयुष होना चाहिए था दोस्तों, आयुष, आयुष होना चाहिए था। फिर भी आप देखें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा, करेक्ट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव, तद्भव का मतलब अब जो संस्कृत का है और उसका जो परिवर्तित रूप है वो कौन सा नहीं है, ऐसा देखिएगा आप। आकर है साहब, आकर है, ये तत्सम है, तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। हाँ, क्या मेरी तरह चल रहे हो आप, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे कर रहे हो आप लोग। हाँ करें सर, आप कह रहे हो तो मानना ही पड़ेगा। आकर, आकर, आखर है ये ठीक है। अढ़ाई, ये भी सही है। अखरोट, ये भी तद्भव है, ये तो तत्सम है। अश्रु तो तत्सम है, क्योंकि इसका तत्सम तद्भव हम जानते हैं आंसू, इसका तत्सम हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, आंसू। और आंसू एक वचन है कि बहुवचन है, ये और बता दो आप, ये आपके छोड़ देता हूं। आंसू एक वचन शब्द है या बहुवचन शब्द है, ये बताएंगे आप। अगली क्लास में इसका उत्तर देने वाले, अगली क्लास में इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देने वाले विद्यार्थी को मैं करूंगा सम्मानित, मैं उसका नाम लूंगा चलती क्लास में। आनंद आ जाएगा, मजा आ जाता है जब आपका नाम किसी अच्छे काम के लिए लिया जाता है। तो चलिए इसका आंसर आप बताइए कि आंसू एक वचन है या बहुवचन। अगले शब्द, अगले प्रश्न की ओर लौट चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, कच्ची गोटी खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कच्ची गोटी खेलना, हाँ जानते हैं, कच्ची मिट्टी की गोटी ना। अगर इतना ही आसान होता तो फिर ये मुहावरा बनाने की क्या आवश्यकता थी। कच्ची मिट्टी की होती है, ये तो सबको समझ में आता है, लेकिन फिर मुहावरा क्या हुआ, ये गलत बात है। असफल प्रयास करना, ये ठीक है। मुश्किल से धैर्य धारण करना, ना 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 ना, इसमें से कोई नहीं, ये तो आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ ऑप्शन है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। असफल प्रयास, जो सफल नहीं हो सके। चलिए, एक की चार लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एक की, फिर से मुहावरा है, एक की चार लगाना, बात का पतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, बहुत जबरदस्त मुहावरा है। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, जलती आग में घी डालना, ये सब के सब मुहावरे एक जैसे सुनने में और दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ में बड़ा अंतर होता है। ये देखिएगा आप क्या अंतर होता है, यहां पर देखें। सवाल क्या है, एक की चार लगाना, लगा दो भैया। सदैव तैयार रहना, नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, उद्दत रहना नहीं, सदैव तैयार रहना नहीं है, कमर कसना, ये गलत बात है। व्यक्ति की सारी आशाएं पूरी नहीं होती, नहीं ये भी नहीं बनेगा। वृद्धि को प्राप्त करना, नहीं ये भी नहीं है। छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी सी बात है और उसके चार चार बातें लगा लगा करके, लपेट लपेट करके बातें कहना, नहीं कहीं से कोई आपको क्लू मिला और उसको इतना बड़ा बना दिया। जैसे भर्तियां आती हैं दोस्तों, तो यूट्यूबर देखो आप, यूट्यूबर कोई भी छोटी सी भर्ती का अनाउंसमेंट तो बहुत बाद में होता है, उसके बारे में छोटा सा कोई नोटिफिकेशन या फिर कुछ डाल दिया जाता है, तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके जो यूट्यूबर्स हैं वो पेश करते हैं कि आप सब लोग देखने पे लग जाते हैं कि अरे ये भर्ती आ गई है, फला दिन आ गई है, ये हो गया है, परिणाम आ गया है। आजकल यूट्यूब पे, और यूट्यूब को छोड़िए, आजकल आप गूगल पे भी देख लो, आप कहीं पर भी देख लो, ऐसी भ्रमित खबरें आपको बहुत ज्यादा मिलती हैं। तो ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें हैं जो आपको ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। इसका सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। खा रहा था, देखो क्रिया पूरी हो गई क्या, क्रिया पूरी नहीं हुई। क्रिया पूरी नहीं हुई तो बात तो पहले यहां पर एक बात पर आप सीधे सीधे चले जाएं, ये अपूर्ण है। क्या है दोस्तों, अपूर्ण है, इतना तो आप ध्यान रख लें। अब काल कौन सा है, पहले की बात हो रही है, अब की बात हो रही है, या आने वाले समय की बात हो रही है। तो यहां पर देखो, था मतलब भूतकाल, था मतलब भूतकाल में चले जाओ, पीछे चले जाओ, तो ये बनेगा दोस्तों अपूर्ण भूतकाल का प्रश्न। पूर्ण भूतकाल नहीं, अपूर्ण है, अपूर्ण भूतकाल ये रहा। इसका सही उत्तर मिल गया हमें। संदिग्ध
नहीं, संदेह की तो कोई बात ही नहीं है। सामान्य भूतकाल नहीं है दोस्तों, सामान्य भूतकाल नहीं है, पूर्ण भूतकाल नहीं है, संदिग्ध नहीं है, तो इसका उत्तर क्या बनेगा? अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है ये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल कहता है, देखो बहुत शानदार सवाल अगला। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बस से का मतलब यहां पर क्या हुआ? देखो, कारक को परसर्ग भी कहा जाता है और कारक चिन्ह हिंदी में 8 होते हैं, ये आप जानते हैं। देखो एक बात पर गौर करो आप, बस से का मतलब हुआ यह बस उनके लिए एक साधन है, और साधन से वो कहां जाते हैं? स्कूल जाते हैं, पाठशाला जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मगर जाते हैं मतलब साधन से जाते हैं। मैं कलम से लिखता हूं, ये मेरे लिए साधन हो गया है। आप कोई भी काम करते हैं तो जिस चीज को आप माध्यम बनाते हैं वो आपका साधन है, वह आपका साधन है। और जब साधन की बात होती है तो हम कारक चिन्ह का नाम बताते हैं या कारक का नाम बताते हैं करण तत्पुरुष, या जब हम समास में जाते हैं तो करण तत्पुरुष की बात करते हैं, और केवल कारक की बात हो तो करण की बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले चलता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं, कोशिश मेरी है और फायदा आपका है। देखिए, अपादान का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में, अलग होने के भाव में, भाव में। जब वाक्य इस प्रकार का आए दोस्तों, क्या? पथ भ्रष्ट, क्या आ जाए? पथ भ्रष्ट, ये शब्द है पथ भ्रष्ट। अब यहां पर देखना, पथ से भ्रष्ट हो जाना, पथ से भ्रष्ट अलग हो जाना, तो यहां पर भी से है, यहां पर भी से है, और यहां पर देखो बस से, पथ से, यहां पर देखो बस से, तो ये तो साधन हो गया। अब पथ, ये कोई साधन है क्या? पथ साधन नहीं है ना, पथ से थोड़ी गया वो, पथ को लेकर के नहीं, पथ से तो अलग हो गया, और अलग हो गया तो उसी को तो पथ भ्रष्ट कहते हैं, तो यह अपादान का उदाहरण बन गया। ठीक है, संप्रदान का तो चिन्ह ही क्या है? के लिए, क्या है? के लिए। तो इसके लिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, रसोई घर। क्या दोस्तों? रसोई घर, मतलब इसका जो ये तो समास है, और इसका, इस समास का समास विग्रह क्या होता है? रसोई के लिए घर। किसके लिए घर? रसोई के लिए घर। रसोई का मतलब होता है भोजन, भोजन बनाने के लिए जो घर होता है उसको बोलते हैं रसोई घर। तो यहां पर देखिए के लिए शब्द आया है, के कारक, के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है संप्रदान में, और कर्म तो को होता है, कर्म यानी को होता है, और ये करण का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होगी बातें, नहीं आ रही है तो फिर से रिपीट करना, फिर भी नहीं आ रही है तो फिर से रिपीट करना, फिर भी नहीं आ रही है तो फिर से रिपीट करना, फिर भी नहीं आ रही है समझ में तो दोस्तों फिर से रिपीट करना, यही एकमात्र रास्ता है। देखो, बिना तैयारी के कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत में 100% डाल दो। आपका 100% डाला हुआ एफर्ट आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जा रहा है, ये यकीन मानिए, अपने आप पर भरोसा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु बहुवचन, शिशु तो एक भी हो सकता है, बहुवचन नहीं है, एक भी हो सकता है, बहुवचन नहीं है। सुनिएगा, तो ये तो सही उत्तर नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, भक्ति की भक्ति एक वचन में भी प्रयुक्त होता है। पुस्तक ली, पुस्तक उठाई, पुस्तक रखी, पुस्तक दी, पुस्तक पढ़ी, एक वचन में भी प्रयुक्त हो सकता है। लेकिन प्राण निकला नहीं है, एक प्राण निकल गया या एक तो हो ही नहीं सकता, प्राण तो निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये हमेशा ही सदैव ही ये बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों अगले सवाल पर लौट चलते हैं। बड़ी ही गर्मजोशी के साथ हम आगे वाले प्रश्नों को बहुत गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। देखो, जो और सो जहां पर आपको कीवर्ड मिल जाए दोस्तों, कौन कौन से कीवर्ड? जो सो जहां पर मिल जाए तो वहां पर आप कौन सा वाक्य कर देंगे? जो सो। वाक्य संरचना की दृष्टि से वाक्य के भेद आपको जानने हैं। आपको मिला एक तो जो, और एक मिला शब्द सो। ये कीवर्ड है किस वाक्य के? मिश्र वाक्य के। कौन से वाक्य के? मिश्र। आप इसको मिश्र के स्थान पर क्या भी कह सकते हैं? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य के लिए जो और सो कीवर्ड काम में आते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आप चले जाएं अगले प्रश्न पर।
आ जाओ, देखो देखो देखो, बहुत शानदार सवाल है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति है लोगों द्वारा कही गई उक्ति जो आज भी प्रचलित है, उसे लोकोक्ति कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो हम टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या अंतर होता है लोकोक्ति और मुहावरे में। यहां देखिए, 100 दिन चोर के 1 दिन साहूकार का, बिल्कुल सही बात है भैया, ये तो सभी जानते हैं। ये लोकोक्ति तो बहुत पुरानी है कि ये, इससे मिलती जुलती एक और लोकोक्ति मैं आपको बताता हूं। 100 चोट सुनार की, 1 चोट लुहार की, लेकिन वो एक अलग मसला है, उसका अर्थ अलग होता है, इसका अर्थ अलग है। यहां पर देखें, 100 दिन चोर के मतलब 100 दिन तक बेईमानी करने वाले इंसान को 1 दिन ईमानदार के आगे झुकना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, 100 दिन चोर के 1 दिन साहूकार का मतलब हुआ यहां पर चोरी एक न एक दिन खुल ही जाती है। साहूकार जो होता है वो 100 दिन तक चोरी करता है तो एक न एक दिन उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। सही उत्तर इसका बनेगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कक्षा आप एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आनंद आनंद में आप प्रश्नों के तह तक जा रहे हैं। ज्यादा कुछ हिंदी में ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है जितना आप समझ रहे हैं। आप यदि ज्यादा समझ रहे हैं तो ज्यादा है, अगर आप हिंदी को नॉर्मल ले रहे हैं, मतलब यूं समझ रहे हैं कि हिंदी मेरा अच्छा विषय है, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं, इसे मैं कर भी पाऊंगा, आने वाली परीक्षाओं में मैं हिंदी को बहुत बड़े सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाऊंगा और यहां से मैं लीड करके जाऊंगा। दूसरे विषय में यदि एक आध नंबर मेरा कम भी रह जाता है तो हिंदी मेरे को लीड दिला देगी इसमें, है ना। तो चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल यदि है तो चलेंगे, नहीं है तो क्या चलेंगे। आज के इतने ही सवालों पर मैं इस क्लास को खत्म करता हूं, पूरी करता हूं। आप सब भाइयों की और बहनों की इजाजत आज चाहता हूं। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।